शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां समुद्री डाकू रहते हैं। उस समय का सबसे बड़ा और खतरनाक पायरेट आज पकड़ा जा चुका होता है। मरीन फोर्स का प्रमुख उसे सजा देने वाला होता है। उसे मारकर उसे सबके सामने लाया जाता है ताकि उसकी मौत देखकर कोई भी दोबारा पायरेट बनने की हिम्मत न करे और इस दुनिया से सभी पायरेट्स खत्म हो जाएं। ये पायरेट बहुत खतरनाक था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारा खजाना लूटा था और उसे एक खास जगह छिपा दिया था। मरने से पहले वो सबको बताता है कि उसने अपना खजाना समुद्र में कहीं छिपा रखा है। वो कहता है, अगर तुम चाहो तो समुद्र में जाकर मेरा खजाना ढूंढ सकते हो। ये सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसके लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब सभी के अंदर खजाना ढूंढने का जुनून पैदा हो जाता है। ये देखकर मरीन प्रमुख गुस्सा हो जाता है। 2 सैनिक उसे भालों से मार देते हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब लोग वहां से खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यानी अब हर कोई पायरेट बनने का फैसला कर चुका होता है। ये देखकर मरीन प्रमुख और भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका प्लान उल्टा पड़ गया। वो चाहता था कि पायरेट्स खत्म हो जाएं, लेकिन अब तो और ज्यादा पायरेट्स पैदा हो गए। 22 साल बाद अब हमें 22 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। एक लड़का लूफी माव में सफर कर रहा होता है। वो भी उसी खजाने को ढूंढने निकला है क्योंकि वो समुद्र का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता है। लेकिन उसकी नाव में पानी भरने लगता है क्योंकि वो कई दिनों से सफर कर रहा था। डूबने से बचने के लिए वो जल्दी से एक ड्रम में जाकर बैठ जाता है। उसका सारा सामान पानी में बहने लगता है और वो ड्रम भी, जिसमें वो छिपा हुआ था। लेकिन कम से कम वो डूबने से बच जाता है। कुछ देर बाद वो ड्रम तैरते तैरते 2 पायरेट जहाजों के बीच पहुंच जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। बड़े जहाज की कप्तान एक महिला होती है जिस पर मरीन ने इनाम रखा हुआ है। वो अपने साथियों के साथ दूसरे जहाज पर हमला करती है, उन्हें बुरी तरह हराकर कैदी बना लेती है और अपने जहाज पर ले आती है। उसके साथ ही दूसरे जहाज का सारा सामान भी लूटकर अपने जहाज पर ले आते हैं। उसी दौरान वे उस ड्रम को भी उठा लाते हैं जिसमें लूफी छिपा हुआ था। रात का समय, जैसे ही रात होती है लूफी ड्रम से बाहर आता है। बाहर आते ही वो एक लड़के को देखता है जो कैदी बना हुआ था। वो लूफी को देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। लूफी तुरंत उसका मुंह पकड़कर उसे शांत करता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद लूफी अपने बारे में बताता है कि वो एक पायरेट है। कैदी लड़का कहता है कि तुम पायरेट जैसे नहीं लगते क्योंकि तुम अच्छे इंसान लगते हो। इस पर लूफी जवाब देता है, सभी पायरेट एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। लूफी का बचपन, यहाँ हमें लूफी का बचपन दिखाया जाता है। बचपन से ही उसे पायरेट बनने का शौक था। उसे एक पायरेट हीरो बहुत पसंद था जिसे वो अपना आदर्श मानता था। जब वो पायरेट हीरो अपनी टीम के साथ वापस आता है तो लूफी उससे कहता है कि उसे अपनी टीम में शामिल कर ले, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, पायरेट बनना बहुत खतरनाक काम है। ये सुनकर लूफी जोश में आ जाता है। वो जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ता है और खुद के चेहरे पर चोट मारकर एक निशान बना लेता है ताकि सबको दिखा सके कि अब वो बच्चा नहीं रहा और पायरेट बनने के लायक है। वापसी वर्तमान में। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है जहां लूफी ये सब उस कैदी लड़के को बता रहा होता है। वो लड़का पूछता है कि तुम पायरेट बनने का सपना कैसे देख सकते हो, इसमें खास क्या है? लूफी जवाब देता है, पायरेट बनना बहुत अच्छा है। तुम अपने दोस्तों के साथ समुद्र में घूम सकते हो, एडवेंचर कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, तुम आजाद होते हो। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि वो भी आजाद होना चाहता है, लेकिन इस जहाज की कप्तान ने उसे कैद कर रखा है और वो कभी उसे जाने नहीं देगी। तभी कप्तान के जोर जोर से खर्राटे लेने की आवाज आती है। लूफी हैरान होकर पूछता है, ये कैसी आवाज है? क्या यहाँ कोई समुद्री राक्षस है? वो लड़का कहता है, नहीं, ये हमारी कप्तान के खर्राटों की आवाज है। इसके बाद वो लड़का चुपके से लूफी को ऊपर ले जाता है और कहता है कि सब सो रहे हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जैसे ही लूफी जाने लगता है, आवाज से सब लोग जाग जाते हैं और कप्तान भी वहाँ आ जाती है। कप्तान को लगता है कैदी लड़का उसे धोखा दे रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो अपने हथियार से उन पर हमला कर देती है और सबसे पहले वो कैदी लड़के को मार देती है। लेकिन तभी लूफी आगे आता है और कप्तान का हथियार एक तरफ कर देता है। वो उस कैदी लड़के को बचा लेता है। इसके बाद वो अकेले ही कप्तान और उसके साथियों से लड़ने लगता है। हालांकि कप्तान के साथी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली लूफी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये देखकर कप्तान गुस्से में आ जाती है। वो अपना भारी हथियार उठाकर लूफी के पेट पर जोर से वार करती है, लेकिन लूफी अपने शरीर को रबर की तरह लचीला बना लेता है और इस तरह वो उस हमले से बच जाता है। ये देखकर कप्तान हैरान रह जाती है कि उसने अपना शरीर कैसे खींच लिया। इसके बाद लूफी अपने हाथों को लंबा करके जहाज के दूसरे किनारे पर चला जाता है। कप्तान भी वहां पहुंच जाती है और फिर से उस पर हमला करती है, लेकिन लूफी पीछे हट जाता है जिससे जहाज का पहिया टूट जाता है और वहां आग लग जाती है। ये सब देखकर कप्तान और भी गुस्से में आ जाती है और फिर से हमला करती है, लेकिन तभी लूफी सामने आ जाता है। हथियार उसके सिर पर लगता है, उसका सिर दब जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद लूफी अपना सबसे खतरनाक दांव चलता है। वो अपने लंबे हाथ से एक जोरदार मुक्का बनाता है और कप्तान पर हमला करता है। उसके इस वार से कप्तान दूर समुद्र में जा गिरती है और उसका काम तमाम हो जाता है। ये देखकर सभी लोग लूफी की ताकत से हैरान और डर जाते हैं, इसलिए वे हार मान लेते हैं। अब लूफी बहुत खुश होता है और वो उस कैदी लड़के के साथ वहां से जाने वाला होता है। अब हमें एक तलवारबाज दिखाया जाता है जिसका काम पायरेट्स को पकड़ना और मारना है। एक योद्धा उसके पास आता है और उसे अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है, लेकिन तलवारबाज साफ मना कर देता है। ये सुनकर वो योद्धा उससे लड़ाई करने लगता है। तलवारबाज बहुत ही कुशल होता है। वो तेजी से अपनी तलवारें चलाता है और कुछ ही देर में उस योद्धा को 2 टुकड़ों में काट देता है।
इस तरह तलवारबाज उस लड़ाई को जीत जाता है। लूफी और वो कैदी लड़का अब उस जहाज से निकलकर एक छोटी नाव में आगे बढ़ रहे होते हैं। लूफी ने उसकी जान बचाई होती है, इसलिए दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो लड़का लूफी की ताकत देखकर हैरान होता है और पूछता है कि तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिली। लूफी बताता है कि बचपन में जब उसके पायरेट हीरो ने उसे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया तो गुस्से में उसने एक खास फल खा लिया था। उस फल को खाने के बाद उसे रबर जैसी ताकत मिल गई। जब उसके हीरो ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ लंबा हो गया था। फिर वो लड़का पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। लूफी कहता है कि हम ग्रैंड लाइन जा रहे हैं, जहाँ उस महान पायरेट का खजाना छिपा हुआ है। लड़का पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता पता है। लूफी कहता है नहीं, मुझे रास्ता नहीं पता। तब वो लड़का कहता है कि उसका भी एक सपना है, वो मरीन सैनिक बनना चाहता है ताकि कमजोर लोगों की मदद कर सके। ये सुनकर लूफी कहता है ठीक है, हम मरीन बेस चलते हैं, मैं वहाँ से ग्रैंड लाइन का नक्शा ले लूंगा और तुम वहीं रहकर मरीन बन जाना। लड़का खुश होकर कहता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और फिर दोनों मरीन बेस की ओर निकल पड़ते हैं। इसी बीच हमें समुद्र में एक लड़की नामी दिखाई देती है जो अपनी नाव में बहुत कमजोर हालत में होती है और मरने वाली होती है। जब वो आंख खोलती है तो उसे एक बड़ी नाव दिखाई देती है जिसमें 2 लड़के होते हैं। नामी उनसे मदद मांगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे पायरेट हैं तो वो अपने बक्से को छिपाने की कोशिश करती है, मानो उसमें कोई कीमती चीज हो। ये देखकर वे दोनों लड़के उसकी नाव पर आते हैं और उस बक्से को खोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं, नामी उनकी नाव चुराकर भाग जाती है। उसने ये सब चालाकी से किया था ताकि वो उनकी नाव लेकर भाग सके। अब नामी भी पास के मरीन बेस पहुंच जाती है। उधर लूफी और वो कैदी लड़का एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर तलवारबाज भी आता है। एक लड़की उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। तभी मरीन कप्तान का शरारती बेटा आता है और उस लड़की के हाथ से खाना छीनकर जमीन पर गिरा देता है और उसे पैरों से कुचल देता है। वो लड़की बहुत दुखी हो जाती है। ये देखकर तलवारबाज को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की से माफी मांगने को कहता है, लेकिन वो लड़का हंसकर कहता है कि वो कभी माफी नहीं मांगेगा और तलवार निकाल लेता है। ये देखकर तलवारबाज भी अपनी तलवार निकालता है और कुछ ही वार में उसे हरा देता है। फिर कुछ और लोग उससे लड़ने आते हैं, लेकिन वो सबको आसानी से हरा देता है। तभी नामी भी वहाँ आ जाती है और वो भी एक आदमी को मारकर गिरा देती है। वो कैदी लड़का डरकर टेबल के नीचे छिप जाता है, जबकि लूफी इस लड़ाई का मजा ले रहा होता है। तलवारबाज सभी मरीन सैनिकों को हरा देता है और कप्तान के बेटे को पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो डर कर कहता है मुझे छोड़ दो, मैं कप्तान का बेटा हूँ, जो चाहोगे मिलेगा। ये सुनकर तलवारबाज उसे छोड़ देता है और इनाम लेने के लिए मरीन कप्तान के पास जाता है। लेकिन मरीन कप्तान कहता है कि इनाम लेने के लिए उसे 7 दिन तक उनके साथ रहना होगा। तलवारबाज मना कर देता है, लेकिन आखिर में वो 7 दिन के लिए कैद होने को तैयार हो जाता है और उसे पकड़कर बांध दिया जाता है। अगले दिन लूफी मरीन बेस में ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आता है। वो एक गुप्त रास्ते से ऊपर जाता है और देखता है कि तलवारबाज बंधा हुआ है। वो उसकी रस्सियां खोलकर उसे आजाद कर देता है और फिर वापस उसी रास्ते से चला जाता है। उधर नामी भी एक मरीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर घुस जाती है, क्योंकि वो भी नक्शा चुराने आई थी। लेकिन तभी 2 मरीन ऑफिसर उसे पहचान लेते हैं कि वो असली मरीन नहीं है। असल में वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर आई थी, इसलिए वे उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो भी तेजी से आगे बढ़ती है। वो अपने पैरों से एक पुरुष अधिकारी को जकड़कर गिरा देती है और फिर दूसरी महिला अधिकारी पर हमला करके उसे भी खत्म कर देती है। तभी छत तोड़कर लूफी भी वहां आ जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया था। अब दोनों को पता चल जाता है कि वे यहाँ ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आए हैं। अब लूफी मरीन कप्तान के ऑफिस की ओर जाता है, क्योंकि नक्शा वहीं रखा होता है। नामी भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी अचानक मरीन कप्तान उनके सामने आ जाता है। चूंकि नामी यूनिफॉर्म पहने होती है, इसलिए वो उसे मरीन अधिकारी समझ लेता है। नामी तुरंत झूठ बोलती है कि उसने इस कैदी को अभी अभी पकड़ा है और उसे जेल में डालने जा रही थी। ये सुनकर कप्तान वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि नामी बहुत चालाक है। उसने कप्तान की जेब काट ली थी और अब ऑफिस की चाबियां उसके पास आ चुकी थी। दोनों चाबी से ताला खोलकर अंदर जाते हैं और अलग अलग जगह पर नक्शा ढूंढने लगते हैं। उधर मरीन कप्तान उस जगह पहुंचता है जहां दोनों अधिकारी पड़े होते हैं। वे बताते हैं कि लाल बालों वाली लड़की नामी असली मरीन नहीं है, बल्कि एक पायरेट है। ये सुनकर कप्तान को याद आता है कि वो उसके ऑफिस गई है, इसलिए वो तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। इधर लूफी और नामी को एक तिजोरी मिलती है जिसमें ग्रैंड लाइन का नक्शा रखा होता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वे तिजोरी नहीं खोल पाते। तभी बाहर से कप्तान दरवाजा पीटते हुए उन्हें खोलने के लिए कहता है, लेकिन लूफी तिजोरी को कसकर पकड़ लेता है और नामी उसके पीछे उसे पकड़ लेती है। अब लूफी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, अपने हाथों को लंबा करता है और दोनों तिजोरी के साथ वहां से कूदकर बाहर निकल जाते हैं। वे सुरक्षित बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी मरीन सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लूफी और नामी बहादुरी से उनका सामना करते हैं। लूफी अपने मुक्कों से उन्हें दूर फेंकता है, जबकि नामी डंडे से उनकी पिटाई करती है। तभी तलवारबाज भी अपनी तलवारों के साथ वहां आ जाता है। वो देखता है कि ये दोनों बच्चे हैं और सैनिक उन्हें मार रहे हैं, इसलिए वो भी उनकी मदद के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है। वो एक सैनिक को लात मारकर गिरा देता है, दूसरे के चेहरे पर कूदकर हमला करता है और बाकी को तलवार से हरा देता है। इस तरह तीनों मिलकर सभी मरीन सैनिकों को हरा देते हैं। तभी मरीन कप्तान वहां आता है और अपने ब्लेड वाले हथियार से उन पर हमला करता है।
अब लूफी और तलवारबाज मिलकर उससे लड़ते हैं। तलवारबाज अपनी 2 तलवारों से लड़ता है, लेकिन कप्तान काफी ताकतवर होता है, इसलिए वो तीसरी तलवार भी निकाल लेता है। लूफी भी अपने लंबे हाथों से उस पर हमला करता है, लेकिन कप्तान उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी तलवारबाज अपनी तीसरी तलवार मुंह में दबाकर पूरी ताकत से हमला करता है और कप्तान को दूर गिरा देता है। इसके बाद लूफी अपना खास मूव इस्तेमाल करता है, अपने हाथ को लंबा करके जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कप्तान भी दूर जा गिरता है। अब आखिरकार वे मरीन सेना और कप्तान से बच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तलवारबाज उनकी और मदद करता है और तिजोरी उठाकर लूफी की नाव तक ले जाता है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, मरीन कप्तान का बेटा बंदूक लेकर आ जाता है, लेकिन तभी वो कैदी लड़का भी आता है और उसे जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। उसे देखकर लूफी बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है और कहता है, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा, मैं अपना सपना पूरा करूंगा, एक अच्छा मरीन अधिकारी बनकर लोगों की मदद करूंगा और बुराई को खत्म करूंगा। ये सुनकर लूफी बहुत प्रभावित होता है और फिर वो नामी और तलवारबाज को साथ लेकर अपनी नाव में बैठकर वहां से आगे निकल जाता है। अब चलो फिर से मरीन बेस के हेड को देखते हैं, वही जिसने 22 साल पहले सबसे बड़े पायरेट को पकड़ा था और उसे सजा दी थी। अब बेस के हेड को पता चलता है कि किसी ने उसके मरीन बेस से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लिया है। ये जानकर मरीन बेस का हेड बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वो खुद भी इस मरीन बेस की ओर आने लगता है। अब हमें एक जोकर दिखाया जाता है जो एक पायरेट भी था और वो भी ग्रैंड लाइन के नक्शे को चाहता था। इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।